हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट टाइम में देखा था कि वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, एचडीएलसी क्या होता है, और हमने इंट्रोडक्शन देखा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। ठीक, आज हम उसके आगे का टॉपिक क्लियर करेंगे। आज देखेंगे प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है। ठीक है, तो आज हम प्रोटोटाइप मॉडल देखेंगे। प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है, कैसे कैसे वर्क करता है, क्या हमें यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले प्रोटोटाइप मॉडल का हमारा एक चार्ट आता है, मतलब डायग्राम आता है, एक पेयर आता है, कैसे हम वाटरफॉल में देखा था कि किस तरह से हम फेस में चलेंगे। ऐसे प्रोटोटाइप मॉडल का था, किस वजह से कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा इसके अंदर। ठीक, सबसे पहले प्रोटोटाइप मॉडल के हम पॉइंट देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट गेटिंग करते हैं कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, कैसे चाहिए। देन डिजाइन बिल्ड करते हैं, डिजाइन के बाद प्रोटोटाइप बिल्ड करता है। इसके अंदर हम प्रोटोटाइप के बाद यहाँ पर कस्टमर एवोल्यूशन होता है। इसके अंदर हमारा कस्टमर ऑलरेडी होता है, जो कि हमें बताता है हमारा डिजाइन जो भी करा है, हमने जो भी करा सही है, सही है। अगर सही होता है तो हम आगे के लिए काम करते हैं, नहीं तो रिव्यू और अपडेट होता है। हम फिर से रिव्यू अपडेट पर जाते हैं, उसे अपडेट करते हैं, देखते हैं क्या कमी है, फिर से अपडेट करते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, डिजाइन करते हैं, फिर बिल्ड प्रोटोटाइप करते हैं। जब तक इसके अंदर क्या है, जब तक कस्टमर जो एवोल्यूशन है, कस्टमर जो है सेटिस्फैक्शन नहीं होगा कि मेरी डिज़ाइन ठीक है ये ठीक नहीं है, जब तक हम कोडिंग में टेस्टिंग नहीं करेंगे। ठीक है, ये मेंटेन जो है वो बात की बात है, लेकिन जब तक कस्टमर एवोल्यूशन नहीं होगा उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कस्टमर एवोल्यूशन से बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब तक कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा अपने डिज़ाइन से, अपनी चीज़ से, जब हमने हाजी मान लीजिए कैलकुलेटर है, अब हमने कैलकुलेटर किसी को बनाने को दिया, हम कैलकुलेटर डिजाइन करके देंगे, जब तक उससे सेटिस्फाइड नहीं होगा यूजर को, उसकी नीड सेटिस्फाइड नहीं होगी कैलकुलेटर से, जब तक वो हाँ नहीं करेगा। अगर हाँ नहीं करेगा तो जब तक उसकी कोडिंग में टेस्टिंग नहीं कर सकते। लेकिन एक एग्जाम्पल से देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, सबसे पहले हमको पता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या है हमारे लिए, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करी, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने के बाद पता है डिजाइन। सबसे पहले डिजाइन क्या करेंगे, डिजाइन क्या करने पता है हमें कैसे बनाना है। उसके बाद क्या करेंगे, बुल्ड प्रोटोटाइप। जब हमारा प्रोटोटाइप होता है बुल्ड करेंगे, जब हमारा प्रोटोटाइप बुल्ड हो जाएगा उसके बाद आते हैं हम कस्टमर रिव्यूशन पे। वही कस्टमर पहले सेटिस्फाई होगा, अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है यहाँ पे तो हम वापस से यहाँ पे रिव्यू अपडेट पे रिव्यू अपडेट करेंगे। हमें रिव्यू क्या करना है, रिव्यू करेंगे पूरा कि हम क्या क्या कर रहा है, क्या करना है, और अपडेट करेंगे हमें आगे ये अपडेट करना है। उसका क्या है, फिर से डिजाइन पे जाएंगे कि हमें डिज़ाइन क्या है, फिर से प्रोटोटाइप पे जाएंगे, फिर कस्टमर पे जाएंगे, सेटिस्फैक्शन तो ठीक है, नहीं तो फिर से रिव्यू पे जाएंगे, डिज़ाइन पे जाएंगे, बट प्रोटोटाइप पे जाएंगे, देन फिर से कस्टमर पाएंगे। तो इस तरह से क्या है ना, सर्कल चलता रहता है। तो जब तक कस्टमर जो है सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, जब तक कस्टमर की जो नीड्स सेटिस्फाइड नहीं होती हैं, तब तक ये पूरा सर्कल जो है लाइफ साइकिल चलती रहेगी, गोल 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 घूमती रहेगी ऐसी। जब यहाँ पर कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा तो यहाँ ना जाकर सीधा आगे नीचे कोडिंग पे, कोडिंग पे जाएगा, कोडिंग पे जाएगा यहाँ पर टेस्टिंग पे। टेस्टिंग को कंटिन्यूस क्लास में मेंटेन हो सकती है, कि अगर मान लीजिए टेस्टिंग हो गया चला के सॉफ्टवेयर, अब हम कुछ सही करना अपडेट करना तो यहाँ पर हमें मेंटेन कर सकते हैं। इसे रिव्यू पढ़ते हैं कि क्या है। इट इज़ अ वेरी फेमस स्लो डेवलपमेंट, फेमस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, यहाँ आएगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल। ठीक है, ये हमारा फेमस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल, बहुत ही ज़्यादा काम आता है। तो इसमें क्या है, इसमें हमारा हमने वाटरफॉल मॉडल पढ़ा था ना, उसमें क्या रिस्क था, हम सीधा डिजाइन करते रिपोर्ट आ जाता था, सीधा कोडिंग टेस्टिंग, हमें पता नहीं चलता सही है नहीं सही है, कस्टमर अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, कस्टमर अच्छा नहीं लगा और फिर से स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या, कस्टमर्स में सारे कस्टमर को चिन्ह सीधा यहाँ पर फिर से कर सकते हैं। अगर हम कोडिंग टेस्टिंग हमारी जो है मेहनत से बच जाएगी। तो बहुत फेमस है, बहुत यूज़ आता है। इन दिस मॉडल क्लाइंट इज ऑल्सो इन्वॉल्व एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग ऑफ सिस्टम। जो हमारा क्लाइंट है, जैसे हमने बताया था अभी, जो कस्टमर क्लाइंट है हमारा इन्वॉल्व होता है डिजाइन करने के सिस्टम को। यहाँ पर डिजाइन करने यहाँ पर कस्टमर क्लाइंट जो है वो ऑलरेडी इन्वॉल्व है। जो हमारा सॉफ्टवेयर बना रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ जो हमारा कस्टमर है, क्लाइंट है, ऑलरेडी इंक्लूड होता है, बताने की डिजाइन ठीक है ठीक है, ये करो काम करो, तो इसमें इंक्लूड रहता है। थर्ड पॉइंट क्या है, इन प्रोटोटाइप मॉडल द मॉडल इज मॉडिफाइड अंटिल द क्लाइंट इज नॉट सेटिस्फाइड, देन वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट फेज। इसके अंदर क्या होता है, जब तक हमारा क्लाइंट जो सेटिस्फाइड नहीं होगी, हाँ डिजाइन ठीक है, ये काम ठीक है, जब तक नेक्स्ट फेज के लिए प्रोसीड नहीं होगा, जब तक वैसे ही घूमता है, गोल घूमता है, डिजाइन बिल्ड कस्टमर रिव्यू, डिजाइन बिल्ड कस्टमर रिव्यू। अगर जब तक कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, कोडिंग और टेस्टिंग पे हमारा ये नहीं आएगा। द गोल ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल इज टू प्रोवाइड अ सिस्टम विद रीजनेबल फंक्शनेबल। जो गोल क्या होता है, प्रोवाइड करता है सिस्टम को रीजनेबल फंक्शनेबल। फंक्शनलिटी क्या करता है, प्रोवाइड करता है यूजेबल। जब तक यूज़ नहीं होगा तब तक हम काम नहीं कर सकते इस पर। फिफ्थ पॉइंट क्या है, प्रोटोटाइप मॉडल इज एन आइटरेटिव डेवलपमेंट साइकिल बिटवीन डेवलपमेंट एंड क्लाइंट। एक डेवलपमेंट साइकिल आइटरेट करता है, साइकिल चलती है गोल गोल। एक कस्टमर पर एक जो हमारा यूजर सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा बना रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसके बीच लाइफ साइकिल होती है, चलती रहती है गोल गोल, कस्टमर डिजाइन, कस्टमर डिजाइन, कस्टमर, जब तक कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा एक चलती रहेगी। क्लाइंट और सबके बीच में एक लाइफ साइकिल है, मतलब एक अच्छा इंटरेक्शन दोनों के बीच में। ठीक है, वी कैन आल्सो यूज द प्रोटोटाइप मॉडल विद अदर मॉडल्स। प्रोटोटाइप मॉडल को हम अदर मॉडल से भी यूज़ कर सकते हैं, अदर मॉडल्स में हमें लगा सकते हैं प्रोटोटाइप मॉडल। ठीक है, like इसे एडवांटेज डिसएडवांटेज पर देते हैं। फर्स्ट का यूजर आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोटोटाइप मॉडल, डेट न्यू प्रोटोटाइप मॉडल क्रिएटेड अगेन।
जब तक कस्टमर जो सर्टिफाइड नहीं हो, जो यूजर जो सर्टिफाइड नहीं होगा, जब तक हम इसमें न्यू प्रोटोटाइप नहीं बना सकते हैं। जब सर्टिफाई हो जाए तो ये हम इसमें न्यू प्रोटोटाइप जो है बना सकते हैं फिर से। ठीक है, जब तक मान लीजिए सर्टिफाइड नहीं है, देन फिर से न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। जब तक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे हम करा कस्टमर सर्टिफाइड नहीं है, हम फिर से डिजाइन करा तो फिर से नया डिजाइन बनाएंगे, और फिर से डिजाइन बनाए फिर से दिखाए, फिर से सर्टिफाइड नहीं है, फिर से न्यू डिजाइन बनाएंगे। तो इस तरह से क्या हम बाबा इसमें न्यू डिजाइन बना सकते हैं जब तक कस्टमर जो सर्टिफाइड नहीं हो। यूजर फीडबैक अवेलेबल फॉर द बेटर सिस्टम। इसमें क्या है, कस्टमर का फीडबैक जो होता है अवेलेबल होता है बेटर सिस्टम के लिए। अब मान लीजिए बनाया हमने कुछ, हम कस्टमर फीडबैक लेंगे तो हमें ज़्यादा फिर से बना सकते हैं, बेटर फीचर हमें बेटर मिल सकता है कि ये काम करो, ये काम करो, नया काम करो। तो उसके लिए हमारा कस्टमर फीडबैक जो होता है अवेलेबल होता है बेटर सिस्टम के लिए। इट टेक्स लेस टाइम टू मेक द प्रोजेक्ट बिकॉज मेक टाइम बिकॉज। ठीक है, पहले इतना पढ़ते हैं, इट टेक्स लेस टाइम टू मेक प्रोजेक्ट। जो टाइम होता है बहुत कम लेता है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, बिकॉज वंस वी हैव डन द रिक्वायरमेंट एनालिसिस फ्रॉम द कस्टमर देन वी टेक लेस टाइम टू डेवलप प्रोजेक्ट। जब अगर हम एक बार कस्टमर जैसे फर्स्टली बनाया, फर्स्टली में हमने कस्टमर के नीड्स के अकॉर्डिंग बना लिया, पूरा कस्टमर पसंद भी आ गया, तो हमें डिजाइन करना बहुत ईजी होता था, कोडिंग करना, टेस्टिंग करना, कहानी खत्म। मतलब तो पर इसमें फीडबैक क्या है, अगर कस्टमर पसंद आना चाहिए बस। अगर कस्टमर पसंद नहीं है तो गूगल कैसे घूमता है, डिजाइन, वर्ड, कस्टमर, फिर सब रिव्यू, तो इस तरह से बार बार घूमता रहेगा। अगर मान लीजिए एक बार फर्स्ट बार में हमें कस्टमर को पसंद आ गया तो बहुत आसान होता है बनाना, इतना कोडिंग करो, टेस्टिंग करो, कहानी खत्म। ठीक, लास्ट क्या है, एरर कैन बी डिटेक्टेड इन लेस। इसमें जो होता है एरर जो होता है अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे डिजाइन करा, हमने बिल्ड करा, कस्टमर पसंद गया, कुछ एरर आ रहा है, कहानी करना, फिर से बनाएंगे, फिर से आ रहा है, फिर से ये नहीं कि हमने कोडिंग कर ली, टेस्टिंग कर ली, फिर हमारा एरर पता चल रहा है, हमें करना है करना है। तो इसलिए बहुत सारे रिस्क होता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। इस तरह हमें कस्टमर जो है हैंडल पता चल जाता है हर स्टेज पे। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है, टोटल डिपेंडेंसी ऑन प्रोटोटाइप। इसे पूरी टोटल डिपेंडेंसी होती है प्रोटोटाइप पे, इसमें कुछ नहीं कर सकते। जब तक कस्टमर सर्टिफाइड नहीं होगा हम कुछ आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। Sometimes it takes many long time to develop the prototype based on the user requirement। कभी कभी क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया कि कभी कभी यूजर को पसंद नहीं आता डेवलप, उसके अकॉर्डिंग डेवलप कोई होता ही नहीं है सॉफ्टवेयर, तो उसके बहुत टाइम ले लेता है कभी कभार ये रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। बाबू टेस्ट चलती है, यूजर पसंद नहीं आया, फिर से दिखाया, पसंद नहीं, फिर दिखाया, फिर से पसंद नहीं आया। जब तक पसंद नहीं आएगा तो हम कोडिंग टेस्टिंग करेंगे ही नहीं, जब पसंद है अभी कोडिंग टेस्टिंग पे जाएंगे। तो इसलिए कभी कभार बहुत टाइम ले लेता है ये। नेक्स्ट डेवलपर कैन ट्राई टू यूज द प्रोटोटाइप इन एंड प्रोजेक्ट इवन द प्रोजेक्ट इज नॉट पॉसिबल। इसमें क्या करता है, डिसएडवांटेज क्या है, मेन डिसएडवांटेज क्या है, मेन इसमें क्या है, जो डेवलपर होता है ना ट्राई करता है एक ही प्रोटोटाइप एक ही डिजाइन को बार बार हर अलग अलग प्रोजेक्ट पे दिखाने के लिए, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है पॉसिबल नहीं होता है, पॉसिबल नहीं होता है। उसके हर प्रोजेक्ट हर सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट अलग अलग डिजाइन यूज होता है। लेकिन डेवलपर क्या करता है, बाबा यूज़ करते हैं, मैं ये डिजाइन लगा लूँ या मेरे टाइम बचेगा डिजाइन लगा लूँ, पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो डिजाइन हम नहीं लगा सकते हैं, हर बार नया नया डिजाइन बनेगा। सो आज हम पढ़ा हम प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है, हमने अच्छे से इसकी पूरी टेबल देखी, उसका अच्छे से हमने डायग्राम देखा कैसे कैसे बनता है, पूरा समझाया डायग्राम, उसके रिव्यूज़ देखे, एडवांटेज डिसएडवांटेज देखी। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्पाइरल मॉडल क्या होता है, कैसे कैसे हम वर्क करते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।